Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will do our second last chapter, part 2, the Great Stone Face. Let us begin. The years went on, and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind, and neighborly. कई साल बीत गए। अर्नेस्ट अब बड़े हो गए थे, एक यंग मैन बन चुके थे। पहले वो क्या थे? बच्चे थे। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। वैली के लोग भी अर्नेस्ट के लाइफ स्टाइल में कुछ अलग नहीं देखते थे। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। केवल क्या देखा करते थे? व्हेन द लेबर वॉज ऑफ द डे वॉज ओवर। जब अर्नेस्ट का दिन का काम खत्म हो जाता था, दिन भर में जो वो काम किया करते थे, अपनी मम्मी की हेल्प किया करते थे, वो ख़त्म हो जाता था। ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। तो वो बहुत देर तक बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को अभी भी देखा करते थे। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट पार्डोनेबल। उनका ये विचार था कि एक मिस्टेक थी, परंतु वो माफ़ करने योग्य थी। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट बहुत ही इंडस्ट्रियस लेबरर्स थे, कठिन परिश्रम करते थे, काइंड थे एंड नेबरली, और अपने पड़ोसियों को प्यार करने वाले थे। दे डिड नॉट नो what the great stone face had become teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom than would be learnt from books. Neither did Ernest know that the thoughts which come to him so naturally. He did not know that the great stone face had become a teacher to him. उन्हें यह पता भी नहीं चला कि ग्रेट स्टोन फेस उनके टीचर बन चुके थे। And that the sentiment which was expressed, और जो भी उनकी भावनाएं जो वो एक्सप्रेस किया करते थे, इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, अब अर्नेस्ट के हृदय को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया था। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथाइज, और उनके दिल में बहुत ज़्यादा सिंपैथी देन अदर हार्ट, दूसरे लोगों से ज़्यादा भर चुकी थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वर्ड वुड कम अ बेटर विजडम। वो नहीं जानते थे कि इस प्रकार से उनके दिल में ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके थे वो, और देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स। जितना वो बुक से नहीं पढ़ सकते थे उतना ही ग्रेट स्टोन से सीखा करते थे। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच कम टू हिम। ना तो अर्नेस्ट जानते थे कि जो विचार उनके मन में आते हैं वो नेचुरली हैं, इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड, या फिर फील्ड इन द फील्ड्स खेतों से और फायर साइड से, were of a higher tone than those which all men shared with him. जो लोग उनसे शेयर किया करते थे उनसे ज़्यादा वो सीखते थे ग्रेट स्टोन फेस से। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. Simple soul, उनकी जो आत्मा थी बिल्कुल साधारण थी। Simple as, उतनी ही सिंपल जितनी कि जब उनकी मम्मी ने उनको उस कहानी के बारे में बताया था। He beheld the marvelous face looking down the valley. वो वैली में मार्वलस फेस को देखा करते थे। एंड स्टिल वंडर्ड, और बड़े आश्चर्य हुआ करते थे, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है
उनका जो चेहरा है वो ह्यूमन की तरह से क्यों है। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountains. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड, इस समय मिस्टर गैदरगोल्ड डेड हो चुके थे और उनको दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, उनकी जो रिचनेस थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सेलेंस, जो एक्सिस्टेंस, जो उनके शरीर को, उनकी आत्मा को ज़्यादा दिनों तक लोगों के बीच में फेमस रखती थी, हैड डिसअपियर्ड, अब गायब हो चुकी थी, बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु से पहले ही। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्योंकि उनका गोल्ड भी जा चुका था, उनके पास जो धन दौलत थी वो सब जा चुकी थी। इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल, और फिर ये सब के द्वारा स्वीकार कर लिया गया कि उनके अंदर कोई भी ग्रेटनेस नहीं थी। आफ्टर ऑल, बिटवीन द रून्ड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, बिटवीन द माउंटेन के बीच में, माउंटेन में और ये जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, गैदरगोल्ड, मिस्टर गैदरगोल्ड, वो उनके फेस में कोई भी लाइकनेस नहीं थी, ये लोगों ने पाया। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. ऐसा हुआ कि जो वैली में से एक और पुराना बेटा था वैली का, वो अब मैनी ईयर्स अगो एक सोल्जर बन चुका था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। एंड ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, और अब वो एक फेमस कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, वो बैटल फील्ड मीन्स युद्ध के मैदान में ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, वो बूढ़ा हो चुका था और थक भी चुका था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अब उसने भी अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो भी अब जब बूढ़ा हो चुका है तो अपनी जो जन्म स्थान है वैली, वहाँ पर जाकर के रहेगा। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स, जो वहाँ के निवासी थे, इनहेबिटेंट्स निवासी, उसके जो पुराने पड़ोसी थे, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके जो बच्चे थे, प्रिपेयर्ड टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर, इस रिनाउंड मीन्स फेमस कमांडर का वेलकम करने के लिए तैयार थे। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, ऐसा कहा जाता था कि जो लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, जब ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा था, हैड एक्चुअली अपीयर्ड, अब दिखाई देने लगा था उसमें। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, अब ये पूरी तरह से पूरी वैली में एक्साइटमेंट फैल गई। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, और जो लोग उस ग्रेट स्टोन फेस को देखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे, वो अब घंटों बैठकर उसको देखा करते थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, ये देखने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखाई देता था। ऑन द डे ऑफ जनरल्स अराइवल, जब जनरल वापिस आया, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और जो दूसरे लोग थे वैली के, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया।
एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस स्थान पर चले गए वेयर अ ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सोल्जर्स गार्ड के रूप में खड़े हो गए। फ्लैग्स वेव्ड, झंडे फहराए गए। एंड द क्राउड रोड, और शोर मचाया गया भीड़ के द्वारा। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट बहुत दूर खड़ा हुआ ब्लड एंड थंडर के फेस को देख रहा था। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, जबकि उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, ये वही फेस था जिसको देख कर के लोग इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। अब आनंद से डांस करते हुए एक व्यक्ति ने चिल्ला करके कहा कि ये वही फेस है जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच खाता है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फेस, रेप्लाइड अनोदर, दूसरे ने भी यही आश्चर्यजनक तरीके से उत्तर दिया कि हाँ ये तो सेम फेस है। एंड वाई नॉट, और होगा भी क्यों नहीं, क्राइड थर्ड, तीसरा चिल्लाया। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, बिना किसी डाउट के ये वही, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, वही ग्रेटेस्ट मैन है जो वैली पर बना हुआ है। अर्नेस्ट at last would see the general's face, and in the same glance to the side he could also see. अब अर्नेस्ट ने भी देखा एट लास्ट जनरल के फेस को, और उसने देखा कि जब ग्रेट स्टोन पर दृष्टि डाली और इस सोल्जर पर दृष्टि डाली तो दोनों के सेम फेस दिखाई दे रहे थे। एंड कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, यदि सेम लाइकनेस है दोनों के फेस में जैसा कि भीड़ चिल्ला रही थी, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, परंतु अर्नेस्ट उस बात को नहीं समझ पाए। फियर नॉट, अर्नेस्ट सेट हिज हार्ट एज इफ द स्टोन फेस वॉज विस्परिंग हिम, फियर नॉट ही विल कम। वो क्या कह रहा था कि उस स्टोन फेस ने अर्नेस्ट से कहा, डरो मत अर्नेस्ट, डरो मत, ग्रेट स्टोन फेस जरूर के जैसा जो चेहरा है वो जरूर आएगा। द ईयर्स हरीड ऑन एंड बॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain, and he grown old, more numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. The years hurried on, कई साल बीत गए, जल्दी जल्दी पास हो गए, and brought white hairs अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के भी बाल सफ़ेद हो गए। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गईं। एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों में भी सिकुड़न आ गई। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। बट नॉट इन वेन हैड ही गॉन ओल्ड, परंतु वो बूढ़ा व्यर्थ में ही नहीं बना था। मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन, उसके जो विचार थे वो केवल बालों के साथ साथ उनके विचार भी बहुत ज़्यादा वाइज, बुद्धिमान बन चुके थे। उसके माइंड में जो अर्नेस्ट के माइंड में जो विचार आते थे वो बहुत बुद्धिमानी के थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, अनशोट फॉर, अनडिजायर्ड, हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक। अर्नेस्ट के अंदर जो विचार थे, डिज़ायर्ड थी, वो थी विच सो मैनी सी, वो बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, वैली के भी बाहर फेमस हो चुका था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी द एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। कॉलेज के प्रोफेसर्स एंड एक्टिव मैन, बहुत सारे जो सिटीज़ के फेमस व्यक्ति थे वो भी अर्नेस्ट से वार्तालाप करने के लिए आते थे। एंड ही रिसीव्ड दैम
with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever come uppermost or lay deepest in his heart of their own. While they talked together, his face would brighten unwavers and shine upon them as with a mild evening light. एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सिंसियरिटी, और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही जेंटल सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ वो उनका वेलकम किया करता था जो लोग उससे बातें करने के लिए आते थे। एंड स्पोक फ्रीली, और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उनसे बातें किया करते था अर्नेस्ट। वट एवर कम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑफ देयर ओन, उनके लिए जो भी कुछ उनके उसके दिल में था वो सब बड़ी ही गहराई के साथ उनसे बोला करता था। वाइल दे टॉक्ड, जब भी बातें करते थे आपस में, हिज फेस वुड ब्राइटन, अर्नेस्ट का चेहरा चमक जाता था, अनवेवर्स, बिना डगमगाए, बिना हिले, एंड शाइन अपॉन दैम, और चमका करता था एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट, जब शाम की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती थी। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, क्योंकि अर्नेस्ट बूढ़ा हो चुका था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, भगवान ने एक नया पोएट इस धरती को दे दिया था। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, वो भी वैली में ही रहने वाला कोई व्यक्ति था, बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंस, परंतु डिस्टेंस सिटीज, दूसरे शहरों में जाकर के, दूर शहरों में जाकर के उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट बिताया था। ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, ग्रेट स्टोन फेस भुलाया जा सका था, फॉर द पोएट, पोएट को, पोएट के द्वारा, हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोयम, परंतु उस पोयम में उसने बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, उसके जो सॉन्ग्स थे वो पोएट, उन्होंने पोएट को ढूंढ लिया। ही रेड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टोयल, कस्टमरी मीन्स घरेलू कामकाज करने के बाद अर्नेस्ट उसके सॉन्ग पढ़ा करते थे। सीटेड ऑन द बेंच, एक बेंच पर बैठ जाते थे, बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपनी कुटिया के डोर के सामने। एज ही रेड द ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वो पढ़ा करते थे तो अपनी आंखों को उठा करके माउंटेन की तरफ देखा करते थे। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सैड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, ग्रेट स्टोन फेस, क्या ये व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे फेस के लाइकनेस है, जो जिसका फेस तुम्हारी फेस। ओ ग्रेट स्टोन फेस, तो ग्रेट स्टोन फेस ही सैड, कि जो पोएट है क्या वो तुम्हारे जैसा नहीं दिखाई देता है। द फेस सीम्ड टू स्माइल, फेस ओनली मुस्कुराया करता था, बट डिड नॉट आंसर, पर कोई किसी बात का आंसर नहीं देता था। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट दो ही लिव्ड सो फार अवे, अब ऐसा हुआ कि जो पोएट बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हार्ट ऑफ अर्नेस्ट, केवल अर्नेस्ट के ही दिल में नहीं, बट had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand and the noble simplicity of his life. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. अब ऐसा हुआ कि जो he had to go far away, दो ही, जबकि पोएट बहुत दूर रहता था, had not only heard of Ernest, केवल उसने अर्नेस्ट के बारे में ही नहीं सुना था, but had thought much about the character, परंतु उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी विजडम के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो उनसे मिलना चाहता था। Whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी लाइफ की, उनको भी वो देखना चाहता था। वन समर डे, एक दिन गर्मी के दिन, therefore he arrived at Ernest's door, जब वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आए, और उनके हाथ में एक बुक थी जिसको वो पढ़ा करते थे। then with a finger between the leaves,
with the finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. तब उन्होंने अपनी फिंगर से between the leaves looked lovingly, जो the poet, can you give a traveler's night shelter? अब जो पोएट थे वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आकर के बोले, गुड इवनिंग, क्या आप एक ट्रैवलर को अब रात बिताने के लिए शेल्टर दे सकते हो? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, खुश होकर के। एंड देन ही एडेड, और कहा स्माइलिंग, मुस्कुरा करके, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, कि मैंने कभी नहीं देखा ग्रेट स्टोन फेस के लुक को इतनी हॉस्पिटेबली से किसी स्ट्रेंजर का स्वागत करते हुए। द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम, पोएट भी उनके पास ही बैठ गए पोएट के। एंड ही हैड अर्नेस्ट टॉक्ड, और वो और अर्नेस्ट बातें करने लगे टुगेदर, एक साथ। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, अर्नेस्ट से अभी तक पोएट ने अभी तक अर्नेस्ट जैसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की थी। सो वाइज, इतना बुद्धिमान एंड जेंटल एंड काइंड अर्नेस्ट थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, पोएट के माइंड से जो इमेजेस थी कि उनका स्वभाव कैसा होगा वो भी गायब हो चुकी थी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. अब जब पोएट और वो दोनों बातें करते थे तो जैसे अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जैसे अर्नेस्ट पोएट को लिसन करते थे, वो भी ही इमेजिन्ड, वो कल्पना क्या करते थे कि ग्रेट स्टोन फेस भी अपना सिर झुका लेता था पोएट की बात सुनने के लिए। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। अब अर्नेस्ट ने पूछ लिया कि आप कौन हो। The poet had laid his finger on the book that Ernest had been reading. जो अर्नेस्ट पढ़ रहे थे उसकी तरफ उंगली करके पोएट ने कहा, You have read these poems, said he. You know me, then I wrote them. आप मेरी पोएम पढ़ते हो, मेरी किताबें पढ़ते हो, तो इसलिए आप जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एक्सक्लेम द पोएट्स फीचर्स, बार बार अर्नेस्ट उनकी जो पोएम्स की फीचर्स थी उनको उनकी तारीफ कर रहे थे। ही टर्न्ड टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, वो कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते, कभी पोएट की। ही शुक हिज हेड एंड साइड, वो कभी सिर हिलाते और कभी लंबी सांस लेते। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, अब पोएट ने क्वेश्चन किया, आप इतने दुखी क्यों हो? बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ आ प्रोफेसी, क्योंकि मैं पूरे जीवन यही इंतजार करता रहा कि ये भविष्यवाणी सत्य होगी। एंड व्हेन आई रेड दीज पोएम्स, और जब मैंने इन किताबों को पढ़ा, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो फुलफिलमेंट है वो तुम्हारे अंदर होगा। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट, अब पोएट ने उत्तर देना शुरू किया, यदि तुम्हें आशा है, फेंटली स्माइलिंग, परंतु धीरी मुस्कान में, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस है, मीन्स मेरा चेहरा ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस का। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, और फिर उन्होंने अर्नेस्ट ने बुक की तरफ पॉइंट किया और कहा, क्या ये जो विचार हैं ये वर्दी नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, तुम सुन सकते हो कि स्वर्गीय गानों की आवाज़ दूर से इसमें आती है। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट, परंतु मेरा जीवन हे प्यारे अर्नेस्ट, हैज़ नॉट कोरस्पोंडेड विद माई थॉट्स, मेरे विचारों से नहीं मिलता। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बड़े सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, परंतु वो सपने ही रह गए। समटाइम्स आई लैक विद फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मुझे अपने फेथ थॉट्स पर भी विश्वास नहीं होता।
वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू। क्यों? क्योंकि इतने गुड और प्योर जो सीकर हैं, ढूंढने वाले हैं, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। क्या तुम्हें, जब तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम्हें मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा दिखाई देता है। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स। पोएट बहुत ही दुख से बोले और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। अर्नेस्ट की भी आंखें आंसुओं से भर गईं। एट द आवर ऑफ सनसेट, जब सूरज छिपने लगा, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे कि पहले होता था, अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। अब अर्नेस्ट खड़े हो गए और ओपन एयर में खड़े होकर के, फील्ड में खड़े होकर के उन्होंने पूरे ग्रुप को एड्रेस किया। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस। अर्नेस्ट और पोएट दोनों मीटिंग प्लेस पर गए, आर्म इन आर्म, हाथ में हाथ डाल करके। फ्रॉम देयर कुड ही सीन द ग्रेट स्टोन फेस। वहाँ से वो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा देख सकते थे। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। अब अर्नेस्ट ने अपनी दया उन ऑडियंस पर बिखेरनी शुरू की। ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड। जो भी उनके मन में था, उनके दिल में था, वो सब उन्होंने लोगों से बोलना शुरू किया। हिज वर्ड्स हैड पावर। उनके शब्दों में बहुत शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वो अपने विचारों से सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। उनके विचारों में रियलिटी थी, गहराई थी। बिकॉज दे हारमोनिज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वो जो जीवन जिए हैं उनके जीवन से वो मैच खाते थे। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ, ये केवल सांस नहीं थी। दैट ही प्रीज्ड अटर्ड, जो वो ले रहे थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, जो वो उपदेश में दे रहे थे वो जीवन के शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव। एक ऐसा जीवन जो अच्छे कार्यों का, गुड डीड्स और सेल्फलेस लव, और कोई निस्वार्थ प्रेम, वॉज मेल्टेड इन टू दैम, उनमें मिक्स हुआ था। द पोएट एज ही लिसन, जैसे ही पोएट के बारे में उन्होंने सुना, फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबल स्ट्रेन ऑफ पोएट्री। उन्होंने देखा कि जो लाइफ और कैरेक्टर हैं वो पोएट के, वो अर्नेस्ट में हैं। एंड देन ही हैड एवर रिटन, और उन्होंने इसलिए पहले कभी लिखा था। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट हिम इट। कहा कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसा वर्दी, योग्य, सेशंट नहीं देखा था, माइल्ड, स्वीट और थॉटफुल फेस नहीं देखा था जैसा कि अर्नेस्ट है। एट ए डिस्टेंस, दूरी से ही, बट क्लियरली टू बी सीन, बस बिल्कुल साफ दिखाई देता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, जब सूरज की रोशनी बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई, अपियर द ग्रेट स्टोन फेस, तब ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा दिखना शुरू हुआ। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ धुंधलापन छा गया। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, जिस प्रकार से अर्नेस्ट के चेहरे पर बाल थे सफ़ेद, उनके भी बाहरी हिस्से में सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे। एट द मोमेंट, उसी क्षण, अर्नेस्ट फेस लुक ऑन एन एक्सप्रेशन so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout. अब अर्नेस्ट का फेस बिल्कुल माउंटेन की तरह से दिखाई देने लगा, इतना साफ कि पोएट ने अर्नेस्ट की आर्म को ऊपर उठाया और कहा, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट का चेहरा ही ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। Then all the people looked and said that what the poet said was true. जब सभी लोगों ने देखा तो देखा कि जो पोएट कह रहे थे वो सच था। The prophecy was fulfilled. प्रोफेसी पूरी हो चुकी थी, भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। But Ernest having finished
what he had to say, पर अर्नेस्ट के पास कहने के लिए कुछ नहीं था. Took the poet's arm, उन्होंने पोएट के हाथ को अपने हाथ में लिया and walked slowly homeward, और घर की तरफ चले गए. Still hoping that some wiser and better man than himself would be by and by appear bearing a resemblance to the great stone face. ये सोचते हुए कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे आएगा और जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मैच खाता होगा. स्टूडेंट्स, we have finished the chapter here. I thought you understood it well. So stay home, stay safe.